तो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स तीसरा दिन और जबरदस्त मुकाबले की उम्मीद है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैच है जो टॉप सीड है। हम आपको याद दिला दे, कल हमने इनका प्रदर्शन देखा था महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ। आज इनका मुकाबला है नॉर्थ जोन की एक और दिग्गज टीम पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ। यहाँ बेस्ट ऑफ 3 मुकाबला होगा क्योंकि ये विमेंस का मुकाबला है। भव्या ऋषि ने कल 21-6 से जीता था अपना मुकाबला। उसके बाद डबल्स में नमिता पठानिया के साथ जोड़ेंगे भव्या ऋषि, सामने आकांक्षी और दमन होंगी। और अगर नौबत आई तो नमिता पठानिया खेलेंगे निकिता से हम अभी बात करके आए हैं। वो कह रही थी कि नमिता और उनका मैच जरूर होगा और बड़ी कांटे की टक्कर होगी। टॉप सीड जरूर है दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेकिन जो नॉर्थ जोन यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट हुआ था अभी कुछ महीने पहले, वहां पंजाब यूनिवर्सिटी ने हराया था इस टीम को जिसका नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये है आपके स्क्रीन पर भव्या ऋषि, इंडिया में 17th रैंक पर है इनका रैंकिंग। भव्या ऋषि का कल बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा था इनका। रूही फारूकी को इन्होंने बड़ी आसानी से हराया। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कोई मुकाबला नहीं दे पाई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी को। आज है पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ और आपके स्क्रीन पर है गरिमा सिंह। ओपनिंग मैच अगेंस्ट भव्या ऋषि who is the favorite again. It will be the doubles match, Sunil, that we are really and truly looking forward to. बिल्कुल उसकी नौबत तो जरूर आएगी। गरिमा सिंह चंडीगढ़ से ही हैं, जहां से इनकी यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी, इकोनॉमिक ऑनर्स की स्टूडेंट। On my right, University of Delhi, represented by Bhavya Rishi. On my left, Punjab University Chandigarh, represented by Garima Singh. Punjab University Chandigarh to show love all play. तो भव्या ऋषि को कल हमने देखा था, उन्होंने रूही फारूकी को 21-6 से हराया था। One love. और गरिमा सिंह इनफैक्ट कल अपना सिंगल्स मुकाबले की नौबत ही नहीं आई थी क्योंकि उनका आखिरी मैच रखा गया था। तो प्रैक्टिकली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में गरिमा सिंह पहली बार कोर्ट में उतरी हैं। And straight away, I like her body language. The angle on the last winner was really good. It was really confident. Service being exchanged here in the opening exchanges between Garima Singh and Bhavya Rishi. बड़ी आसानी से गिव अप कर दिया। पहली बार हुआ है कि सर्विस पे किसी प्लेयर को पॉइंट मिला हो। ट्राई भी नहीं किया गरिमा ने अपने लेफ्ट में। She's just feeling her back a little bit here, Garima Singh. I wonder whether she's carrying a niggle into this match. It's the lower back that she was feeling. जिसका आपने जिक्र किया था सुनील कि उन्होंने कोशिश भी नहीं की थी। जैसे ही वो विनर भव्या ऋषि ने मारा उसके बाद अपने पीठ पर हाथ रखकर खड़ी थी गरिमा सिंह। वेलकम पॉइंट फॉर गरिमा, और बिल्कुल अपनी पीठ को सहला रही हैं। इनफैक्ट थोड़ी देर पहले जब दोनों टीम्स प्रैक्टिस कर रही थी तो वहां गरिमा सिंह हमें नहीं दिखाई दी। वे टॉक टू निकिता, अगर वाकई में इनकी बैक में तकलीफ है तो ये चिंताजनक बात है। भव्या ऋषि टू सर्व। Great angle on the drop there by Garima Singh. Also, the North Zone competition that you mentioned, Sunil, it was actually Nikita who took on Bhavya Rishi in that particular competition. Bhavya Rishi won that game 21-18, 21-18. Good drop. निकिता अगर नौबत पड़ी तो तीसरा मैच खेलेंगी नमिता पठानिया से। बिल्कुल आखिरी उनका मैच रखा गया है। Seemed really confident though, the girls from Punjab University. We met them and the boys, really confident about this match against DU. आप तो बहुत सारे पंजाब के प्लेयर्स के साथ हॉकी भी खेले हैं, तो ये एक ऐसा गुण है कॉन्फिडेंस जो होता ही होता है पंजाब के खिलाड़ियों में। या एक चीज की तो कमी कभी नहीं होती, आत्मविश्वास की।
बैडमिंटन देख रहे हैं, हॉकी का हमने आपको थोड़ा जायका दे दिया। उसके बाद बास्केटबॉल में लेकर चलेंगे 3:30 बजे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, हमारे सिद्धार्थ पांडे की यूनिवर्सिटी के सामने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास खेलेंगे बास्केटबॉल फाइनल। और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का बास्केटबॉल फाइनल में खेलना ये एक प्लेजेंट सरप्राइज है। That should be a good match. Do be sure to tune in for that one. University of Madras, Tamil Nadu always produces good basketball players. The school basketball scene in Mumbai is very active, Sunil. So that's why naturally University of Mumbai gets good basketball players from there. Because Punjab and Tamil Nadu, Kerala, traditional powerhouses. But Mumbai as a city has a lively basketball scene. So that should be a good match to look forward to. 9-5. गुड स्टार्ट फॉर दिल्ली। हालांकि कल जितना आसान रन भव्या ऋषि को नहीं मिल रहा जब डॉक्टर्स उनके सामने थी, यहाँ ज्यादा पसीना बहाना पड़ेगा। और वैसे भी आप एक लेवल ऊपर आए हैं, क्वार्टर फाइनल्स मुकाबले हैं ये। 5 पॉइंट की लीड बना चुके हैं भव्या ऋषि। दिल्ली यूनिवर्सिटी पॉजिटिव स्टार्ट। 10-5। It's a 6-point lead. It's the mid-game interval and Bhavya Rishi continues where she left off yesterday. Good form, good start, positive start for her and for Delhi University in what we are expecting should be a good tie, a good match between them and Punjab University, Chandigarh. पंजाब यूनिवर्सिटी को ज्यादा भरोसा अपने डबल्स खिलाड़ियों पर है, आकांक्षी और दमन, लेकिन फिलहाल भव्या 11-5 से आगे हैं। Very warm welcome back. If you're just joining us, it is Delhi University seeded number 1 against Punjab University of Chandigarh. It's the first singles match. It's the Women's Team Championship and Bhavya Rishi is displaying a good, rich vein of form. Called in. 5. पॉइंट की लीड के साथ अब कंफर्टेबल ये नहीं, इनके विरोधी ये भव्या ऋषि लग रही हैं, इंडिया नंबर 17। और मुझे लगता है वो बैक इंजरी जो शुरू में थी वो परेशान कर रही है। जिस तरह से अनफोर्स्ड एरर्स लगातार गरिमा से हो रहे हैं, ये फिजिकल फिटनेस का अभाव साफ दिखता है। I agree with you, Sunil. It does seem like a stiff lower back, unfortunately, for Garima Singh, which has hampered her mobility, her court coverage, which is so essential when you're playing a higher ranked player, fitter player, better player. Need to be really moving on the court. Service over. 6-13. Trying her best though, Garima Singh. How about that for deception on the drop shot? Absolutely superb. Wrong-footed. Bhavya Rishi completely. She will need more of those. Service over. Being able to build 14, momentum here 6. is Bhavya Rishi. As soon as she wins a couple of points, the service is changed over and Bhavya Rishi can start again. Garima Singh not being able to build that momentum with more than a few points at one go. 15-6. पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ बैडमिंटन में सेमीफाइनल में जाती है या नहीं आज पता लग जाएगा, लेकिन उनकी मेन 4x100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। अनुराग डागर, हरनिमरत भिंडर, दीपांशु दहिया और सिद्धांत सेजवाल, इन चारों ने मिलकर पंजाब यूनिवर्सिटी को 5वां गोल्ड दिलवाया है। वहीं गुजरात यूनिवर्सिटी, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी को सिल्वर और शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर को ब्रॉन्ज मिला है। 7-15.
Delhi University Sports Council also took the first rank in the men's 200-meter butterfly. Service over. 16. So plenty of action from the pool. We will keep continuing to get you highlights and snippets from the pool. Relays are always great fun, Sunil. Individual medals are good, but if you ask anybody who is in the pool and is a swimmer, they love the relays. Service over. Jain University is of course making a real splash in the pool. Most of their 16. medals coming from there early on at the Khelo India University Games. और यहाँ कर्नाटक की एक और यूनिवर्सिटी है, विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उनको सिल्वर मिला है इसी इवेंट में 200 मीटर बटरफ्लाई में. सुहास महेश बाबू गॉट सिल्वर. विनायक परिहर दिल्ली यूनिवर्सिटी गॉट गोल्ड मेडल. और भार्गव सेलर जो कि वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के हैं, उनको ब्रॉन्ज मिला है. Coach, manager or any player of Jain University, Karnataka. Report immediately. At court number 1, meanwhile, Bhavya Rishi is within touching distance of taking game number 1 in match number 1. Beautifully done, absolutely beautifully done by Bhavya Rishi. Forced her to the net, and when she saw an open court, look at how expertly she placed it there. There you go. No chance for Garima Singh at all. Pure class there from Bhavya Rishi. Oh. 19. 2 points away then. 8. And game number 1 is well within reach of the girl from Delhi University, ranked number 17 in India, Bhavya Rishi. और किस्मत हमेशा बहादुर का साथ ज्यादा देती है. 19. इस बार हालांकि पॉइंट पंजाब यूनिवर्सिटी को मिला. क्लिप करके शटल साइड गैलरी में गई. दिस इज गुड. बहुत देर बाद कुछ अटैक किया गरिमा सिंह ने. The talent is there undoubtedly, but we don't know the severity of that injury, what looks like an injury, a lower back injury for Garima Singh. And hence Bhavya Rishi, when you come up against a player who is in a good bit of form, you need to be physically absolutely 100%. 11. 19. भव्या ऋषि जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्लेयर हैं, फेवरेट हैं इस गेम को जीतने की. कुछ टाइम पुलेला गोपीचंद एकेडमी में भी ट्रेन कर आई हैं. और अगर आप वहां से आपको चाहे कुछ टाइम की ही ट्रेनिंग मिली है तो समझ में आता है 20. कि क्या टैलेंट का लेवल होगा आप में. 11. Could not agree with you more, Sunil. That is where our champions stay, train, learn, are produced from, manufactured from the academy in Gachibowli, Hyderabad. University of Delhi. Game number 1 has come to an end, and as predicted, Bhavya Rishi has won it by a 10-point margin, 21-11. Confirmation of the scoreline. Delhi University are leading game number 1. Game number 2 coming your way after a very... बैडमिंटन के मुकाबले चल रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे दिन. कल हमने दिन का समापन बैडमिंटन से ही किया था. आज शुरुआत वॉलीबॉल से की, जहां कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी फाइनल में पहुंची है. शाम को उसका भी फाइनल होना है. उससे पहले बास्केटबॉल फाइनल होना है मेन कैटेगरी. और ये है क्वार्टर फाइनल विमेन इवेंट. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सामने है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़. Decent start in the first game for Garima Singh. She could not keep up the good work, and Bhavya Rishi in the end won the first game rather easily. Garima Singh will be hoping for not just the kind of start she had in the first game, but continuing that good start right till the end and pushing Bhavya Rishi all the way. Request Mr. Akash Thakur from Lalit Narayan University to kindly report otherwise.
Asking area. Love. Thank you. और जरूरी है कि भव्या 2-0 से ही ये मैच जीत जाएं, क्योंकि इसके बाद जो डबल्स मुकाबला होना है वहां भव्या को नमिता के साथ टीम बनाकर खेलना है। और पंजाब यूनिवर्सिटी की जो डबल की टीम है वो ज्यादा स्ट्रांग मानी जा रही है। आकांक्षी और दमन उनकी प्लेयर हैं जो सिर्फ डबल स्पेशलिस्ट हैं, सिंगल्स में नहीं खेलती। दिल्ली की दोनों प्लेयर जो सिंगल मुकाबलों में उतरेंगी वही 2 प्लेयर डबल्स खेलेंगी। In the background, I can already see Namita Pathania warming up for her doubles game. Very popular sort of warm-up these days. The resistance bands being used to just get those vital muscle groups going. 5. Love. बिल्कुल एक तरफा शुरुआत इस दूसरे गेम में भव्या ऋषि के लिए। ऐसा लगा था कि पिछले गेम के अंत में जैसे गरिमा ने कुछ पॉइंट्स लिए थे तो यहां सेकंड गेम में ज्यादा चुनौती देंगी, लेकिन तरह के अनफोर्स्ड एरर्स आपकी सहायता नहीं करेंगे। Service over. फेवर रिटर्न। 1. First points on the board now for Garima Singh. She needs to take confidence from that. Get back into this match. May I request Akash Thakur from Narayan University. Not only is Bhavya Rishi ranked 17th in India, but Delhi University are reigning champions in badminton. Real powerhouse, all India champions, Delhi University. They will be the team to beat in this competition. एंड मोर इंपॉर्टेंटली सिड 1. क्या पंजाब यूनिवर्सिटी इस टाई को तीसरे मैच तक ले जा पाएगी या नहीं। दिल्ली ने पिछला मुकाबला खैर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कुछ बहुत कड़ी चुनौती भी नहीं दे पाए, वो एक बात थी। पंजाब यूनिवर्सिटी उनसे काफी बेहतर है, 1. पर जो अगला डबल्स का मुकाबला होने वाला है पंजाब के पास स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं। 8-1 though for Bhavya Rishi, and this is what we were talking about, Sunil. Just come back to that after this point. Because of her lower back injury, which has hampered her mobility and court coverage, Garima Singh is trying to go for outright winners, finish the point early, and that is usually a risky strategy. लगातार तीसरी बार 1. साइड गैलरी से पॉइंट दिया है, और बिल्कुल सिर्फ जो आप कह रहे थे, बिकॉज यू नो बहुत ज्यादा टाइम आप कोर्ट में नहीं बिता सकते इंजरी के साथ, इसलिए रिस्क लिया जा रहा है गरिमा की तरफ से। 2. एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, बड़ी मुश्किल स्थिति है गरिमा के लिए। लंबी रैलीज वो अफोर्ड नहीं कर सकती। 2 बार राइट, 2 बार लेफ्ट, लगातार 4 पॉइंट गिफ्ट किए हैं गरिमा ने भव्या ऋषि को, और 11-2 मिड गेम इंटरवल के समय स्कोर है। Bhavya Rishi continuing her good form. There is no reason why that form should drop off, not just from yesterday, but from the moment this match has started as well. She's taken the first game 21-11, and at the mid-game interval in the second, she is leading 11-2 against Garima Singh of Punjab University. Very warm welcome back. Bhavya Rishi in the first 11, match of this tie is 2, leading Garima Singh play. by a comfortable margin. University. Coach manager, submit your time. First real rally of game number 2, and good to see it has been won by Garima Singh. और इस पूरी रैली को डिक्टेट किया गरिमा ने, डोमिनेट किया, भव्या को नचाया अपनी ट्यून्स पर। हालांकि भव्या गाना अच्छा गाती हैं, उनकी ट्यूनिंग भी अच्छी है। ऑल्डेन 4-11. Some sort of a comeback here by Garima Singh. Can she sustain it? That's the important question. Karima.
Got to make up 7 points against Bhavya Rishi here. Excellent. Absolutely excellent. It's been a while. She has strung these winners together. बैक टू बैक तीसरा पॉइंट पहली बार इस मुकाबले में है, इस मैच में है कि लगातार 3 पॉइंट गरिमा ने जीते हों. दिस इज अ सॉर्ट ऑफ मिनी कमबैक फ्रॉम दिस प्लेयर फ्रॉम PU. पॉइंट नंबर 4. वेल डन. 11. Very well done. And it's as if Bhavya Rishi hasn't quite come back after the break. The mid-game interval she was leading, and she has asked permission now just to get some wipes on. Needs to get her focus back because she has conceded 4 points on the bounce against Garima Singh of Punjab University. Yeah, needs to focus, needs to concentrate. 11. Just switched off a little bit after the mid-game interval. Service over. There you go. 6. 4 पॉइंट्स लगातार लेकर ये अनफोर्स्ड एरर गरिमा ने जो मोमेंटम बनाया था वो टूट गया है. 13. 6. बैक टू बैक एरर्स. जब आप 9 पॉइंट से पीछे हों उसके बाद भले ही 4 पॉइंट लगातार मिल जाएं लेकिन उसे मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है. Service over. गुड नेट प्ले. दोनों प्लेयर्स ने नेट को अटैक किया 30. लेकिन ये पॉइंट जो है वो गरिमा के फेवर में दिया गया है. इस एंगल से बेहतर पता चलेगा. Yes, it would be interesting to see. A fault has been called for the racket crossing the net, and that is a great call by the chair umpire. I think that was definitely over. एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट. Service over. और चेयर अंपायर सही 14, एंगल पर सही हाइट पर बैठे होते हैं. जैसे आप वॉलीबॉल के खेल में नेट वायोलेशन नहीं कर सकते, अपने हाथों को नेट क्रॉस करवा के आप अटैक नहीं कर सकते, ठीक वैसे बैडमिंटन में रैकेट नेट के ऊपर नहीं जा सकता. She still has double the points, Bhavya Rishi. 15. 15-7. That comeback which we were expecting from Garima Singh has sort of been nipped in the bud. 16. Getting her angles, getting her winners, and her court coverage since yesterday has been spot on, Bhavya Rishi. Such a difficult opponent to play against. Service over. A chance, and she can afford a smile because she knows 16. she has missed a sitter there. What a chance. And Garima Singh knows that she's gotten away with that one. Eyes absolutely lit up when she saw that one in the air. She still can't believe she's missed that. 9. 16. दिस इज बेटर. 21-11 से पिछला गेम गंवाने के बाद गरिमा बेहतर टक्कर दे रही हैं भव्या को. Service वेल over. डन. पहले पीछे की तरफ 2 बार खिलाया, उसके बाद एकदम नेट को अटैक किया भव्या ने. Punjab University, more at stake for them in the doubles game that's coming up now, because this one seems to be 9. beyond them right now. Bhavya Rishi has won the first game, 3 points away from taking the second and taking the match. Will put
Yeah, University DU into a 1-0 lead in the tie, and after that it will come down to that doubles game. Remember, if they win that doubles game, DU, that would be the end of the tie. If Punjab University win, of course, we will go into the decider. 20. मैच पॉइंट अब भव्या ऋषि के लिए। 21-6 21-6 से कल जीती थी 21-11 और संभवतः उसके करीबी स्कोर से ही आज भी अपना मैच जीतने वाले हैं। And she's done it. She has converted that match point at the first attempt. Bhavya Rishi, she's not going anywhere because she's got a doubles match to play for along with her partner from DU, Namita Pathania. In just a few moments from now, she has wrapped this up in some style. 21-11, 21-9. 21. She has bettered her score from the first game. Bhavya Rishi, all smiles there, and she continues her form. She has yet to drop a game at the Khelo India University Games here. Bhavya Rishi playing singles and doubles both, not lost a game. This girl from Delhi University. मोर इम्पोर्टेंटली सिट इनके अगेंस्ट सिंगल्स मुकाबलों में सबसे ज्यादा 11 पॉइंट स्कोर किए हैं किसी प्लेयर ने एक गेम में। स्पीक्स अ लॉट अबाउट हर टैलेंट। तो ये है क्वार्टर फाइनल का लेखा जोखा। दिल्ली यूनिवर्सिटी Play, Bhavya Rishi has won her first game against Garima Singh, 21-11, 21-9. This is the one that's coming up, the one that we have all been waiting for. It is Namita Pathania and Bhavya Rishi once again on the court versus Akanshi Balyan and Daman Rajkumar. Remember, it's a best of 3. Punjab University thus have to win this match to be in the tie. There's the girl who has just won the first game for her university, DU, Bhavya Rishi, and there is her doubles partner, Namita Pathania. If this goes into the third match, she will have to take the court to play the next singles game. Rather easy outing yesterday, and these are the players from Punjab University. They will have their hands full against a very good DU team. This is Akanshi Raj and Daman Rajkumar. आकांक्षी बालियान मूल रूप से दिल्ली से हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में ये एमए कर रही हैं। और ये हैं दमन राजकुमार जो कि चंडीगढ़ से ही हैं और वहीं की यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। शी इज़ डूइंग बीए। और ऑफ कोर्स जब हम इनकी टीममेट निकिता से बात कर रहे थे, शी सेड कि डबल्स में गेम हमारा है। ये आकांक्षी बालियान है। और जब भी आप बालियान सरनेम सुनते हैं तो ऑफ कोर्स आपको कबड्डी के प्लेयर्स याद आते हैं। कबड्डी के मैचेस में हम चलेंगे 3 दिन बाद, लेकिन ये टैलेंट सिर्फ कबड्डी तक सिमटा हुआ नहीं है। आपको बैडमिंटन में भी इनकी प्रतिभा अब दिखाई देगी। Good doubles games in badminton are always exciting. The exchange is always fast and furious, and when it goes down to the wire, it is really a spectacle to behold. भव्या ऋषि ने कल भी सिंगल्स के बाद डबल्स का मुकाबला खेला था और वहां भी एक तरफा जीत मिली थी नमिता और भव्या की जोड़ी को। चेयर अंपायर भी तैयार हैं अपने गैजेट्स के साथ। नमिता और भव्या की जोड़ी ने महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की रूही और कस्तूरी की जोड़ी को रौंदा था 21-4 21-6 से। कोर्स भव्या के साथ नमिता हैं जो सिंगल्स मुकाबला अब तक खेली नहीं है, क्योंकि 2-0 से ही कल इनकी टीम ने जीत हासिल की थी और आज भी अगर वहां तक नहीं पहुंचना है तो इस मैच को जीतना होगा। लेकिन पंजाब डबल्स में कहीं बेहतर टीम है। सिड और मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। जो जानकारी हमें मिली है, क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे वहां पंजाब ने दिल्ली को हराया है और वहां डबल्स में भी इनको जीत मिली थी। And after this, it will be Jain University versus Punjabi University. There is someone both I and Sunil have had the pleasure of working with, Trupti Murgunde, former India international badminton player. 4 gold medals at the SAF game और दीपक ठाकुर, देवेश चौहान भारत के लिए ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, हर एक बड़ा हॉकी का टूर्नामेंट खेल चुके हैं। हम दोनों के कमेंट्री पार्टनर भी रहे हैं। Junior World Cup as well. That is where they went on to achieve stardom. On my right, University of Delhi, represented by Namita Pathania and Bhavya Rishi. And on my left, Punjab University, Chandigarh, represented by Akanshi Balyan
and Daman Rajkumar. Punjab University Chandigarh to serve, Akanshi Balyan to Namita Pathania. Love all. Play. सेमीफाइनल की बर्थ दांव पर लगी है। क्या तीसरे मैच तक ये टाई जाएगा? 1 love. उसके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी को यह सुनिश्चित करना है कि ये मैच जीतें। शुरुआत अच्छी नहीं रही। एक ही फैशन में 2 पॉइंट गंवाए हैं। दोनों बार कोर्ट से बाहर गई है शटल और यहां ड्राफ्ट का असर नहीं है। बैडमिंटन में हमेशा ड्राफ्ट बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यहां ड्राफ्ट नहीं है। बाहर मौसम बहुत ठंडा है स्टेडियम के, तो एसी ऑफ है यहां। लगातार तीसरी बार से दिस इज नॉट गुड फॉर पीयू। Not a great start for Punjab University. The good thing is that it is only the start. They can always recover. It's very early on in the game and in the match. I think the cold weather has played a part because Bhavya Rishi has already played a game and there is something known as match pace. Punjab University, both the players are taking a little while to get going here, but Bhavya Rishi, having played a match, used to the conditions, has started on fire. It's called in। आकांक्षी बालियान का जजमेंट एरर बिल्कुल बेसलाइन पर, Shivaji University and very और यहाँ वीडियो रेफरल नहीं है और ठीक सामने आपके जज बैठे हैं फैसला बनाने के लिए। Dream start. Absolutely dream start here for DU. 6-0. Half a dozen on the board in a flash within a minute. Oh yes, within a minute. More importantly, look at the mileage. 1 मिनट में 6 पॉइंट। Make that 7-0, and Punjab University either need to slow down the pace of this game, which is too fast for them, or they need to buck their own pace up because they've got to change something drastically. Yes, very importantly. जब टाइम बाउंड गेम ना हो तो उसको धीमा कीजिए। लंबी रैलीज पे जाने पे मजबूर कीजिए अपने विरोधी को। May I request Pushkaraj from Shivaji University to kindly report at the marshalling area. Thank you. दोनों प्लेयर्स कोर्ट के एक साइड में थे। वो बड़ा टच एंड गो का मामला था कि शटल को रिटर्न करें या ना करें। दूसरी साइड का कोर्ट पूरा खाली था और पूरा फायदा उठाया उसका नमिता ने। Confusion in the ranks there for Punjab University, and they really haven't got going here against Delhi University in the first game. The mid-game interval can't come early enough for Punjab University. They need to get composed here. They have not yet dropped a single point here. We are less than 5 minutes into the game and it is a 9-0 lead for Delhi University. सिर्फ लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं कि आप बता रहे थे कि पंजाब यूनिवर्सिटी डबल्स में बहुत स्ट्रांग है। That's the info we had got, and that is what the form sheet also told us, because not very long ago in the North Zone tournament, of course, these two universities had clashed. It was a summit clash and Punjab University came out on top. तो पहला पॉइंट पंजाब को मिला है, वो भी दिल्ली के अनफोर्स्ड एरर की वजह से। और शायद एक बड़े टूर्नामेंट का प्रेशर हमेशा दिखता है सिर्फ टीवी पे लाइव कवरेज की इन प्लेयर्स को ज्यादा हैबिट नहीं है, उसका साइकोलॉजिकल फर्क पड़ता है। हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में देखा था महाराष्ट्र की टीम जिस तरह से गर्ल्स कैटेगरी में अपना बास्केटबॉल मैच हारी थी केरल से। उनकी कोच ने बाद में मुझे बताया
इसी टीम को हमने अभी 1 महीना पहले 25 पॉइंट से हराया था। शायद लाइव कवरेज का प्रेशर प्लेयर्स नहीं ले पाए, बट यहीं से आप सीखते हैं, क्योंकि जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे तो आदत डाल लीजिए टीवी पर आने की। 10-1 and 10-1. we are racing towards the mid-game interval thanks to 9 points that were won on the bounce. They've lost 1 point and they've got back the serve. Delhi University, that is. That's it. It's the mid-game interval and Punjab University have it all to do here because Delhi University are running away with it. Quite literally running away with it. 11-1 at the mid-game interval. Punjab University just haven't got going in this all-important doubles clash in the round of 8 in the women's teams championships. So post-game, mid-game interval, we'll be right back with live action. Do join us. Very warm welcome back. Delhi University won the first match of this tie in the women's teams championships. Trupti Murgunde, ex-India badminton player, looking on. 11-1. Indian Oil, of course, deeply involved with the Khelo India University Games, has always pushed and promoted sports all over the country. Aparna Popat, remember, was with Indian Oil previously. Trupti Murgunde is with Indian Oil. Also have some hockey royalty in the stands. Devesh Chauhan and Deepak Thakur, also talent scouts, looking on. And they'd be impressed with what they've seen so far from the Delhi University girls. Oh yes, very much. दीपक देवेश कमेंट्री बॉक्स से बहुत दूर नहीं है और दूर से ही हमें थम्स अप करके बता रहे थे कि डीयू की प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल रही हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि खेलो इंडिया चाहे यूथ गेम्स हो, यूनिवर्सिटी गेम्स हो, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म इन यंग प्लेयर्स को मिल ही नहीं सकता। आपको डायरेक्ट इंडियन ऑयल जैसी महारत्न कंपनी में जॉब करने का मौका मिल सकता है, यहां से सीधा इंडियन टीम में जाने का मौका मिल सकता है, उसके बाद स्काई इज द लिमिट। Story continues. It's 13-1 and it just seems as if the girls from Delhi University just wanted that much more. It's fist bumps and thumbs ups from them. 13-1, that is as commanding a lead as you are likely to see. There they are, started their journeys together, have not only played for club and country together, but even in the junior ranks. Devesh Chauhan, double Olympian. Deepak Thakur, many World Cups for him as well, quite a few Olympic Games. बट सबसे ज्यादा दीपक का नाम जो याद रखा जाता है वो 2003 चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान वाला मैच, पिछड़ने के बाद भारत 7-3 से जीता था और 2 गोल उसमें, इनफैक्ट हैट्रिक थे दीपक की उसमें। जुगराज ने स्कोर किया था, प्रभजोत ने, गगन ने और दीपक ने, सभी पंजाब के प्लेयर्स ने। इंडिया वाज ट्रेलिंग 3-1 एट द हाफ टाइम। हॉकी का पूरा दृश्य उस मैच के बाद बदल गया था। Fortunate enough to have seen that match live. Wagner Stadium, Amstelveen. Remains the greatest hockey match I've ever seen live. 14. And 14-2 at the court number 1, that is here at Cuttack, where the badminton competition is being held. The first edition of the Khelo India University Games. And Delhi University are showing us why they are the best in the business and they are seeded 1 for this tournament. A rare error from 3, Delhi player 14. नमिता पठानिया। 3 में से 2 पॉइंट पंजाब को नमिता के ये अनपोस्ट एरर से मिले हैं। यस, हम जब दीपक और देवेश की बात कर रहे हैं, नमिता खुद से खुश नहीं होगी। और चूंकि हम उड़ीसा में हैं और यहाँ हॉकी बहुत ज्यादा प्रचलित है, हॉकी के भी आपको कल ही एक मैच हम आपको दिखाएंगे, फिर सेमीफाइनल और फाइनल भी कवर करेंगे। That should be a good one, Sunil. It's Jamia versus Kashi. Kashi are defending champions. Jamia, because it's based out of Delhi, they get some really quality players from the North Zone. A match to look forward to. This is the match that we were looking forward to. And some sort of a comeback here from Punjab University. 14-5.
तालमेल का पहली बार अभाव दिखा है नमिता और भव्या के बीच में। दोनों के बीच में शटल थी, कौन लेगा पता नहीं, but they still have a very very good 9-point lead. Pick that 8 now. Come back from Punjab. Right on. 14. Just now that you feel that they finally got going. Alert at the net was Akanshi Palyan. Got that point back. She will serve to Namita Pathania. Shubham Kumar from Lalita University to kindly report at the marshalling area. Rallies have gotten longer. Punjab University are coming back into this game, but the start was so disastrous for them that the lead is massive for Delhi University. 9-0 का स्कोर था एक समय और बड़े फास्ट पेस के साथ दिल्ली ने पॉइंट लिए। और जैसा सिद्धार्थ बता रहे थे, पंजाब ने सीधा सीधा स्मैश लगाने की बजाय लंबी रैलीज पर खेलना शुरू किया है। कुछ गलतियां उनको दिल्ली से मिली हैं। This is another well-worked rally by Punjab University. They're defending well. They are moving better on court. It's a better partnership to see. They have to convert this into a winner, and they have forced an error. And it's another point for Punjab University. This is more like it. This is what we were looking forward to. Akanshi. Right for that cross court drop. जितने पॉइंट ड्रॉप किए हैं डीयू ने, नमिता से ज्यादा पॉइंट गए हैं और उनकी स्माइल उस चीज को बता रही थी। May I request Shubham Kumar from Lalita Narayan University to kindly report at the marshalling area. Much better from Delhi University. Service over. After a few points which Punjab University picked up, Delhi University are back in business. How about that from Bhavya Rishi? Good leap, read that early and got the winner. Oops. That's an error on the serve. It's crashed into the net from Namita Pathania. It's another error. That is good net play from the girls from Punjab University. It's come down to 7 points now. It's still a big lead, but it's not out of reach anymore. और इस पूरी रैली में सिर्फ दमन ही खेल रही थी पंजाब के लिए। Should have done better, Sunil. Daman had a chance there. She had read it perfectly, reached there in position, but just could not finish that off. Unfortunately for Punjab University. Andhra University and Manipur University. कुछ जबरदस्त रिटर्न दिए भव्या ऋषि ने, Service over. 10. लेकिन उस आखिरी विनर को, किलर को यहां एंटिसिपेट नहीं कर पाए। This is really good defense by the girls from Punjab University. They now need to convert this into a point. Best rally of the match so far. And Manipur University. This is beyond 20 points. 20 shots, I beg your pardon.
Good net again. It's still alive, and Bhavya Rishi finally kills it. आकांक्षी बालियान चूंकि स्लिप हो गई थी तो कोर्ट का एक साइड पूरा खाली था, उधर दमन भी अपनी साइड में जाके स्लिप हुई हैं और ये इतनी अच्छी रैली के बाद पॉइंट उनसे स्लिप हो गया. Unfortunately for them, but what I like about Punjab University, the girls haven't given up. They are fighting, and even though they may go on to lose the game, there's still time for that. 3 points away are Delhi University obvious favourites, but they'll take a lot of positives from this game into game number 2, which will decide everything in the tie. बहुत कुछ पता चलेगा कि क्या इस टाइम में तीसरे मैच की नौबत आती है या नहीं. उस लंबी रैली के बाद चारों प्लेयर्स थके हुए हैं. स्टेडियम के बाहर जरूर माहौल थोड़ा ठंडा है, लेकिन इतनी लंबी रैलीज खेलकर ऑफ कोर्स आपको पसीना भी पहुंचना जरूरी है, खुद को रिहाइड्रेट करना भी जरूरी है. नमिता. Badminton, of course, is an incredible aerobic activity. Takes a lot out of you, the sport. Constantly lunging, start-stop sort of sport. A lot of short sprints. Your mother played badminton, Sid, right? Table tennis. Okay. गुड जजमेंट. तो लग रहा था कि ये भी पिछली रैली की तरह 20 शॉट प्लस की होगी, पर अब सिर्फ 2 पॉइंट दूर हैं भव्या ऋषि और नमिता पठानिया इस पहले गेम को अपने हाथ में करने से. पूरी कोशिश की है, जोरदार कोशिश की है पंजाब यूनिवर्सिटी ने वापसी करने की इस गेम में, मगर बात वही है सुनील, लीड इतनी ज्यादा थी गेम के शुरुआत पर कि कमबैक करना बहुत मुश्किल था पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए. पॉजिटिव ये है कि उन्होंने गिव अप नहीं किया, इतने बड़े लीड के बाद भी लगे रहे, डटे रहे. इनफैक्ट 9 लव के बाद हम ये सोचते हैं कि 21-2, 21-3, मैक्सिमम 21-5 से पहला गेम डिसाइड हो जाएगा. यहाँ डबल डिजिट में पहुंची है पीयू. मिड गेम इंटरवल के बाद उनका खेल बिल्कुल अलग था. आकांक्षी बलियान, दमन राजकुमार, there'll be so much responsibility on them in the second game. That is a great winner. What a smash straight into the body. An apology from Bhavya Rishi. Game point 11. But it's game point for Delhi University. And that start, which gave them an unassailable lead, is going to win the game for them. भव्या ऋषि ने अब तक सिंगल्स और डबल्स को मिलाकर 7 गेम्स खेले हैं और एक भी First game won by ना केवल उन्होंने गेम नहीं ड्रॉप किया है, बल्कि उनके अगेंस्ट किसी टीम ने 11 से ज्यादा पॉइंट भी नहीं बनाए हैं. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इस दूसरे मैच में पहला गेम 21-11 से जीत गए हैं, यानी कि सेमीफाइनल पहुंचने से अब ये टीम एक ही गेम दूर है. कहीं मत जाइएगा, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी वापसी करने की पूरी कोशिश करेगी. Very warm welcome back. All important game coming up in the context of this tie, because the first match has been won convincingly by Delhi University. Bhavya Rishi made sure of that, and the first game of the second match has also been won. Punjab University took time and took a while to get going. They well and truly have. What they cannot afford to do is give them another unassailable lead. भव्या ऋषि एज अ सिंगल प्लेयर, एज अ डबल प्लेयर जबरदस्त उनका खेल रहा है. एक भी गेम अब तक भव्या ने सिंगल्स में या डबल्स में ड्रॉप किया नहीं है, और पंजाब के लिए ये गेम करो या मरो से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये गेम हारे तो ये मैच हारेंगे, ये टाई भी हारेंगे और फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से बाहर हो जाएंगे. Daman Rajkumar to serve. Bhavya Rishi face that, and Namita Pathania now to Akanshi Singh.
This is much better from Punjab University. They are looking switched on. First points to DU, but much improved after the break. Punjab University. This is more like it. तो पिछले गेम में तो पहले 9 पॉइंट कब स्कोर हो गए किसी को पता नहीं चला था, लेकिन जो मोमेंटम पिछले गेम के आखिर में हासिल किया था पीयू ने, वो अब दिखाई दे रहा है। पहली ही पॉइंट के लिए बहुत लंबी रैली हुई। पूरे आसार हैं ये मैच तीसरे गेम में जाए। रिटर्न सही नहीं है, 2-0 से आगे पीयू। Got to break this momentum, Punjab University. Confusion in the ranks once again for Punjab University. Apologies from both sides. Need to refocus. Once it came to Bhavya Rishi, she was not going to miss that. Here it was. And attack the net, easy winner. जितनी मेहनत पंजाब की प्लेयर्स ने पहले पॉइंट के लिए करवाई थी डीयू प्लेयर्स को, उसके बाद 3 पॉइंट एकदम सस्ते में दिए हैं। टॉकिंग अबाउट सस्ते में पॉइंट देना, लीजिए डीयू रिटर्न्स द फेवर। She is livid with herself for doing that. 4-0 the lead. It would have been 5-0. Looks really bad on the scoreboard and takes a lot away from your opponents, but it's now 4-1. That's good leave. It's good leave from Bhavya Rishi. Taman will be upset with herself, Sunil, because she had anticipated that. Look at that. She had anticipated that very well, but could not convert that into a winner. Some sort of replay of the previous game now. 6-1 for DU. पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए न केवल ये गेम बल्कि ये मैच जीतना जरूरी है सेमीफाइनल जाने का रास्ता बनाने के लिए। Service over. 2-6. Basketball and volleyball action will be coming your way. Kurukshetra has made it to the final in the boys category. They will be taking on SRM University, Tamil Nadu. The university, of course, in the basketball will be taking on Tamil Nadu, University of Madras. तो वहां कोई सरप्राइज नहीं है। वॉलीबॉल में अगर हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी और तमिलनाडु की एक यूनिवर्सिटी है, दोनों पावर हाउसेस हैं वॉलीबॉल के, और मुंबई ऑफ कोर्स। मैंने भी काफ़ी टाइम मुंबई बिताया है पिछले 5 साल में। यूथ में जो बास्केटबॉल का क्रेज है वो धीरे धीरे मुंबई को अब केरल, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब के बराबर लेकर आएगा। ऑल थैंक्स टू सम बिग लीग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। They don't continue with the sport in the city of Mumbai. That's the problem. There are many opportunities in the private sector. You finish your college, you finish your graduation, move on to job in the private sector, and hence until the school nationals, until the university games, there's a lot of talent to work with, which is why you're seeing University of Mumbai making it to the finals. And just a mid-game break here. It's not the mid-game interval. 7-3 on the scoreboard. Bhavya Rishi and Namita Pathania just taking the chair umpires permission to just go out of court for a second. We are just ready to get underway. Crucial moment in the second game here. It's 7-3. It's only 4 points. It's not unassailable for Punjab University, but they have to make sure it doesn't get any worse than this. और आकांक्षी बालियान ने कुछ ज्यादा ही टाइम ले रही है शू लेसिस टाई करने के लिए। जरूरी है कि ये ब्रेक उनको मिले, जिस तरह से पॉइंट्स उनके अगेंस्ट बने हैं। You need my permission to do that. वेरी राइटली सो। चेयर अंपायर ने कहा है कि इतना लंबा टाइम अगर आपको चाहिए तो मेरी परमिशन लेनी जरूरी है। देवेश चौहान, भारत के पूर्व गोलकीपर, आज यहाँ मौजूद है। हॉकी में अक्सर ऐसा होता है, जब टीम प्रेशर में हो तो गोलकीपर एक ब्रेक ले लेता है अपने सारे इक्विपमेंट्स एडजस्ट करने के लिए।
उनकी वजह से रूल चेंज हो गया. FIH has actually changed the rules primarily because of goalkeepers like Devesh using that as a tactic to break the opponent's momentum. Not to forget सुहेल अब्बास की वजह से एक रूल चेंज करना पड़ा था कि आप बेंच से उठ के सब्स्टिट्यूट आकर पेनल्टी कॉर्नर नहीं ले सकते. इतना खौफ था उनका. Badminton, of course, the rules are pretty strict. Chair umpire is the all-important person. Can't do much without his or her permission. गलतियां लगातार जारी हैं पंजाब के प्लेयर से. हालांकि थोड़ी सी बेहतर शुरुआत इस बार हुई लगती थी. Problem also is, Sunil, with every point, the pressure on the girls from Punjab University keeps increasing because this game, if they lose this game, they've lost the tie. And Bhavya Rishi and Namita Pathania are in the lead at the mid-game interval. It's a commanding lead once again. Coach and manager. Dominant display in the doubles as well. We had expected Punjab University to fight very hard. Will they do that? We will see after a very short break. Very warm welcome back. Bhavya Rishi will be serving to 3. Daman Rajkumar, and Punjab University need to step on the accelerator. That helps. 4-11. 4-11. बेसिक रूल, अगर आपको अपनी सर्विस में पॉइंट मिला है तो वही प्लेयर सर्व करेगा. लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट. ओह, नॉट दिस टाइम. Service over. 12-4. You girls just need to keep calm and they should see this through. Be incredible though. If Punjab University pull it back from here, that would be 13. some game of badminton. नीड अ मिरेकल सेट. ये गेम जीतना, उसके बाद थर्ड गेम जीतना, टाई को तीसरे मैच तक लेकर जाना. और पंजाब यूनिवर्सिटी की सारी उम्मीदें इस डबल्स मैच पर टिकी थीं. What's been called in? That is good work by Daman Rajkumar. 5. Akanshi also did well in the back of the court to create that, but this was delicious. भव्या काफी दूर थी एंड शी थॉट कि शायद शटल बाहर जाएगी, लेकिन यहाँ कोई ड्राफ्ट का इफेक्ट नहीं है. Second game. Love or play. Trying to cut down the lead. 6-13. 13. Couple of more points and they will be back in business here, Punjab University. Can they get that though? What Delhi University has done so well is they've not allowed Punjab University to build any sort of momentum. And errors like that do not help your cause. Service over. 14-6. 2-1. प्रेशर साफ दिख रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी प्लेयर्स पर. इस तरह के एरर्स बताते हैं वाकई में आपके कंधे झुकने लगे हैं. टाई में आप 1-0 से पीछे हैं, मैच में आप 1-0 से पीछे हैं. Very strange there. The girls from Punjab University, the calling was absent and both of them sort of looking at each other. That's not good. That is doubles is all about partnerships and combinations. 17-6.
और गलती उसके बाद सीधा नेट पर गई शटल एंड टाइम फॉर सेलिब्रेशन इज ऑलमोस्ट अराइव्ड फॉर दिल्ली. दैट्स गुड, मच बेटर. देखा कि नमिता पठानिया लेफ्ट में है, थोड़ी स्लिप हो रही है, ओपनिंग मिली, फायदा उठाया. Of course, if we do make it to the third match, it would be Namita Pathania who will be the singles player for DU. She will be taking on Nikita. Had an opportunity to speak to her before the tie started. Favorite player is Carolina Marin. She was warming up with real earnest, was Nikita. But as things stand, we may not get there. उस मैच की नौबत ही ना आए जिसके पूरे आसार हैं. शायद इसी मैच में तीसरे गेम की नौबत ना आए. लीजिए, 3 पॉइंट और चाहिए और 18. दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि टॉप सीड है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियन है, सेमीफाइनल में जाने को तैयार है. मैनेजर आंध्रा यूनिवर्सिटी सब होता है. The best defense I have seen in a doubles game so far at the Khelo India University Games, but Punjab University held on and they have won that point. 8. Excellent badminton all around. एक समय लग रहा था कि पॉइंट दिल्ली को मिलना चाहिए उस डिफेंस के बाद. दोनों प्लेयर नेट पर थी. यहां देखिए मौका था, बड़ा अच्छा रिटर्न भव्या का. एंड देयर कम्स द विनर फ्रॉम आकांक्षी बालियान. And Punjab University script an unlikely comeback. It's 10 points for DU. 18-8 is the score in their favour. Daman Rajkumar will be serving. Play. Two points away then from taking the tie and getting into the semi-final. Top seed Delhi University. Again, defense by Delhi University. Special stuff. Communication there as well. Longer rally and Akanshi makes sure the point goes to Punjab University. Service over. 9-19. कोर्ट के लेफ्ट में पूरी ओपनिंग थी, पूरा फायदा उठाया आकांक्षी बालियान ने. डीयू की दोनों प्लेयर्स एक एरिया में थी. वेल डन. Here comes the winner from आकांक्षी बालियान. Sure, when they go home and think about this match in their free time, Sunil, they will rue how they started this game. 9-0 lead in the first game. That is what did it for Delhi University. They just did not get going, Punjab. Definitely wish they had started better. It is now tie point, match point, tie point for Delhi University. 21-11. 9. Of course, they want to see the highlights. Hotstar पे वो भी available होंगी सबके लिए. 21-11 was of course the score of the first game. Player left. Wasn't ready, Daman, so Namita Pathania will have to serve again. थोड़ा सा इंतजार और है. Service पिछला over. गेम 21-11 से जीता था. फिलहाल 20-10 से आगे हैं. टाई पॉइंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए. Fault. Still in it, still fighting. 11-20. They have equaled their score of the first game.
दे नीड दैट ब्रेक। एक ही पॉइंट चाहिए, लेकिन जिस तरह से 2 पॉइंट लगातार गंवाए हैं और वैसे भी पसीना आता है इस खेल में। बाहर मौसम चाहे आज पिछले 2 दिनों की तरह गर्म नहीं है, बट दिस इज एन एनर्जी सैपिंग स्पोर्ट। Play. Without a shadow of a doubt, badminton, brutal. I request Akash and Ashish Kumar Tiwari from Dalhi Narayana University kindly report to the marshalling area. 3 points on the bounce for Delhi, for Punjab University, I beg your pardon. They will wish and say to themselves, wish we had played this way a little before. चलिए, देर से ही सही, फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि टॉप सीड है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियन है, दोबारा से 2-0 से अपने टाई को जीता है। क्वार्टर फाइनल में पंजाब यूनिवर्सिटी को हराया है और सेमीफाइनल में अब उन्होंने अपनी जगह बना ली है। It's been a dominant, superb and assured display from the girls of Delhi University. Punjab University lost the first match. Garima Singh could not beat Bhavya Rishi. University of Delhi. And in the doubles, where we were expecting Punjab University to come back hard, they weren't quite do that. And this is confirmation of the scoreline then. Victory sign by Bhavya Rishi. 21-11, 21-12. Excellent performance by the girls from DU. They have made their way to the semi-finals. Punjab University, unfortunately for them, is the end of the road. और ये है लेखा जोखा इस क्वार्टर फाइनल का। विमेन्स टीम टाई जीता है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2-0 से। भव्या ऋषि ने 21-11, 21-9 से गरिमा को हराया। फिर नमिता के साथ मिलकर भव्या ने आकांक्षा और दमन राजकुमार को 21-11, 21-12 से हराया। नमिता और निकिता के मैच की नौबत ही नहीं आई। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना राउंड ऑफ 16